अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मेरी आज की वीडियो जो है वो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली जो लोग ज़ाहिर सी बात है कि रेगुलर स्कूल से पढ़े होते हैं, रेगुलरली कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल हो जाती है कि बीएड भी करना है और कैसे किया जाए। हम तो कभी ख़ुद से तो कभी पढ़ा नहीं है, और कोई टीचर हो, कोई गाइडलाइन देने वाला हो, ठीक है। वर्कशॉप्स जो होती हैं वो तो उसमें तो पढ़ाया ही नहीं जाता, तो जो पढ़ना होता है वो खुद ही पढ़ना होता है सब कुछ। तो आज की वीडियो जिन लोगों ने बीएड करना है उनकी तमाम परेशानियों का सलूशन इसमें है। अब जो लोग बीएड कर चुके होते हैं उनको तो पता है कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या करना है, लेकिन जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है वो थोड़े परेशान होते हैं कि यार अब इनको डेली बेसिस पे पढ़ना है, कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, जॉब करें, कुछ लोगों की जॉब्स भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि बीएड के पेपर की तैयारी आप एक दिन में कुछ घंटों में कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है, कैसे तैयारी करनी है, वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो जनाब, आपका नेक्स्ट डे पेपर है और आपके पास एक दिन है। अब एक दिन में आपने तैयारी करनी है, तो वो किस तरह आपने तैयारी करनी है। सबसे पहले आप बुक पकड़ें, ठीक है, कोर्स कोड देखें और टाइटल देखें कि आपकी जो है वो कौन सी बुक का पेपर है, देख लिया। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि बुक के कंटेंट्स देखने हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। कंटेंट ओवरव्यू लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिमम जो यूनिट्स होते हैं ना वो 9 यूनिट्स ही होते हैं, ठीक है। तो आपने यूनिट्स देख लिए, ठीक है, 9 यूनिट्स हैं और एक दिन है आपके पास। कंटेंट ओवरव्यू देख लिया आपने। सेकंड पे आपने क्या करना है, आपने पेपर पैटर्न देखना है, ठीक है। पेपर पैटर्न आपके पास जो है ना एटलीस्ट जो लास्ट 5 ईयर्स है ना उनके पास पेपर्स आपके पास बीएड के होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पास पेपर्स जो है ना वो रिपीट होते हैं। वो कोई भी पेपर हो, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, बीएड का पेपर है तो वो जो पास पेपर्स होते हैं वो क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट होते रहते हैं। और पहले आपको ज़रूरत है कि आपने पेपर पैटर्न भी देखना है। अच्छा, जैसे लाइक मेरे पास एक बीएड का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जिसमें से 5 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और 3 आवर्स आपके पास जो है वो टाइम होता है, ठीक है। तो अब 8 क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स के 8 चैप्टर हैं या 9 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आना है, ठीक है। आपने पेपर पैटर्न भी देख लिया और कंटेंट्स भी देख लिए। अब थर्ड आपने क्या करना है कि आपने टाइम को डिवाइड कर लेना है कि आपके पास सिर्फ आज का दिन है और कुछ ही घंटे हैं, ठीक है। आपने इसमें तैयारी करनी है। आपके पास 9 चैप्टर्स हैं तो आपके पास जो है वो एक ही दिन बचा है और उसमें भी कुछ घंटे, क्योंकि अब जो पूरा दिन है वो पूरा दिन तो नहीं आप पढ़ते रहेंगे ना, उसमें आप खाना खाएंगे, ये वो सारी चीज़ें भी। तो आप 9 चैप्टर्स को कितने आवर्स दे सकते हैं, 10 to 11, 11 to 12 आवर्स आर इनफ फॉर योर स्टडी, ठीक है। आपके पेपर की प्रिपरेशन के लिए इतने आवर्स काफ़ी हैं। अब आपने टाइम को डिवाइड कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि चैप्टर 1 ओपन करना है और चैप्टर 1 के स्टार्ट में, बल्कि हर चैप्टर के स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव्स कुछ दिए होंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे एक ओवरव्यू दिया होगा, कभी एक पूरे पेज का होता है, कभी हाफ पेज का होता है, कभी 1.5 पेज का होता है। आपने हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स और ओवरव्यू को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। हर चैप्टर का हर वर्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव्स और ओवरव्यू आपने बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स होके पढ़ लेना है। कोई टेंशन नहीं लेनी कि अब टाइम नहीं बचा, क्या करूँ, ये वो। रिलैक्स होके अपने माइंड में चीज़ें बिठाएं कि ओवरव्यू में बताया जाएगा कि इस चैप्टर में असल में क्या डिस्कस किया गया है। आपको पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यार असल जो निचोड़ है ना वो आपके पास निकल आएगा कि इसमें तो ये चीज़ डिस्कस की गई है, ठीक है। फिर आपने ओवरव्यू पढ़ लिया और फिर नेक्स्ट पेज पे आप गए, आपने हेडिंग्स वो आपने याद कर लेनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन की 4, 5, 6 जितनी भी हेडिंग्स हैं, और अगर आप लिखना चाहें तो आप साथ एक पेज पे वो लिख भी लें हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग्स आप याद कर लें, हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड के पेपर में। हेडिंग्स आप दे दें और आगे से आप मटेरियल रेलिवेंट हो या वो चल जाता है। उसके बाद एक और आसान तरीका ये है
कि आप फ़्लो चार्ट भी बना लें, हेडिंग्स बना लें, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट्स हैं, ठीक है, या उनका कोई इस तरह से फ़्लो चार्ट बना लें, हेडिंग्स का ही बना लें। आपने याद करना है जैसे तैसे, हेडिंग्स को एज़ इट इज़ याद करना चाह रहे हैं या फ़्लो चार्ट बना के जैसे भी आप करना चाह रहे हैं, आप फ़्लो चार्ट बना लें छोटा सा, ठीक है। फिर क्योंकि अभी आज आप तैयारी करेंगे, फिर नेक्स्ट डे पेपर से पहले आपके पास कुछ टाइम होगा तो आप वो रिवाइज़ भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी निकाल लेने हैं, और ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट डे जब पेपर देने जाएंगे तो जो आप अलग से हेडिंग्स लिख लेंगे ना, आपके वो 1-2 पेजेस बन जाएंगे, वो आपको काम आएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको हेडिंग्स भी याद नहीं हो रही, तो आप क्या करें कि आप जितनी हेडिंग्स हैं ना, सबका फर्स्ट वर्ड लेके एक कीवर्ड बना लें। वो एक हिंट हो जाएगा आपके पास, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आपने एक जो है ना वो हेडिंग्स का, ठीक है, कीवर्ड बना लिया है, तो आपके पास पूरा एक क्वेश्चन जो है कह लें कि आपका सॉल्व्ड है, ठीक है। तो आगे से अब लास्ट जो मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने हेडिंग्स याद कर ली हैं, आपको हर जो वर्ड है वो बुक का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ओवरव्यू भी अगर नहीं पढ़ा, वैसे ओवरव्यू ज़रूर पढ़ के जाना है। तो हेडिंग्स आपको पता है, आपने जो कुछ भी हो, बीएड की जो शीट आपको मिली है वो आपने हर हाल में लिख के आनी है, जो मर्ज़ी उसमें लिखें, ठीक है। रेलिवेंट हो, इररेलिवेंट हो, उसे जितनी भी, वैसे मोस्टली लोगों को रेलिवेंट मटेरियल याद आना शुरू हो जाता है, तो आपने जैसे तैसे लिख के आना है। परेशान नहीं होना कि यार हमने तो अंदर से पढ़ा ही नहीं, अंदर पता नहीं क्या है, हेडिंग्स ये हैं ये वो, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया कि आपने बीएड के पेपर की तैयारी कैसे करनी है, और आपके पास टाइम भी कम है तो ट्रिक बताऊंगी कि आपको पेपर जो है वो किस तरह सॉल्व करना चाहिए और टाइम को कैसे मैनेज करना है कि विद इन द टाइम आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो बीएड के पेपर को जब आपने सॉल्व करना है तो उसका जो सबसे पहला काम आपने करना है, आप पेपर में बैठे होंगे, आपको जो आंसर शीट होती है वो आपको दे दी जाती है, क्वेश्चन पेपर्स जो है वो बाद में जो है वो दिए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जो शीट होगी उसके टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस जो है ना उनको काउंट कर लेने कि हैं कितने टोटल, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप तो आपने ये करना है, और पेपर को सही तरह मैनेज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए जो है ना वो इक्वल आंसर हो, इक्वल कह लें कि पेजेस हों, लाइक 3 पेपर्स पे जो है वो एक क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट 3 पे सेकंड, नेक्स्ट 3 पे, इस तरह से। तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस आपने ज़रूर काउंट कर लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, पेजेस काउंट करने के फ़ौरन बाद आपने पहले जो 10 मिनट है ना उसमें आपने मार्जिन लगा लेना है। मार्जिन लगाने के साथ आपने जो आपका फ्रंट पेज होगा, आपने नेम, रोल नंबर वगैरह वो भी आपने सारा फिल कर लेना है। वो ख़त्म हो जाएगा, मार्जिन लग जाएगा। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना, ठीक है। फिर तब तक आपको क्वेश्चन पेपर मिल चुका होगा और आपने क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है, जो आपको बहुत अच्छे आते हैं और जो आपको कम आते हैं और जो बिल्कुल नहीं आते, और जो कम आते हैं उसमें आप कहते हो कि चलो यार ये मैं लिख लूँगा, वो आपने कोई से भी 5 क्वेश्चंस पहले से मार्क कर लेने हैं, ठीक है। फिर 4th स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने पेजेस को डिवाइड कर लेना है, ठीक है। लाइक 40 पेजेस हैं, ठीक है, टोटल। तो उसमें आप जो है वो कह लें कि 4-5 पेजेस हर एक क्वेश्चन के आएंगे, 5 या 6, ठीक है। तो आपने पेजेस को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करके आपने क्वेश्चंस भी लिख देने हैं। लाइक सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा,
फिर उसके लिए 4-5 पेजेस आपने छोड़ दिए। नेक्स्ट पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने करना है वो भी अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको बहुत अच्छा जो आता हो आपने वो करना है, और एक एंड में जो क्वेश्चन आपने रखना है वो भी आपको बहुत अच्छा आता हो। दरमियान में जो आपको कम आते हैं, ज़रा ठीक से नॉर्मल हैं, वो आप कर लें। तो आप फिर जो है वो 4-5 पेजेस छोड़ के आपने क्वेश्चन लिखा, फिर उस क्वेश्चन के भी 4-5 पेजेस काउंट कर लिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह आप जो है ना 500 सवाल जो है वो लिख दें। अब आपकी ये टेंशन तो ख़त्म हो गई और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा कि बार बार आप पेजेस को काउंट करें कि इस क्वेश्चन के इतने पेज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्या मैं ज़्यादा लिख रही हूँ या कम लिख रही हूँ या कैसे। ठीक है, डिवीज़न हो जाएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतने मेरे पास पेजेस हैं, एक क्वेश्चन के 4 पेजेस हैं, मैंने जितना लिखना है, जो लिखना है, इन्हीं 4 पेजेस पे कंप्लीट लिखना है। ठीक है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट जब एक क्वेश्चन पे आप लिखने बैठते हैं तो जो कुछ आपको याद आता जाता है आप उसमें मतलब वही लिखते चले जाते हैं, और उसमें आपके 7-8 पेजेस उसी के हो जाते हैं, बाकियों के कम रह जाते हैं। तो डिवीज़न इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो आपने उसकी सबसे पहले हेडिंग्स आपको जितनी याद हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड कंक्लूजन, उसमें आपको जो सब हेडिंग्स आ रही हैं आप वो भी लिख लें। पेजेस को डिवाइड कर लें, 4 पेजेस हैं, इसमें आपके एडवांटेजेस एक पेज पे आएंगे, डिसएडवांटेजेस एक पेज पे आएंगे। ठीक है, इस तरह आप हेडिंग्स के लिहाज से वो क्वेश्चन को भी आगे से कर लें, मैनेज कर लें। ठीक है, और फिर आप जो है वो लिखना स्टार्ट कर दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि बीएड के पेपर में या कोई भी पेपर हो, आपके हाथ पे वॉच होनी चाहिए, आपकी अपनी वॉच होनी चाहिए, उसमें आप टाइम जो है वो बार बार देख सकें। ठीक है, और फिर आपने फ़ौरन से स्टार्ट कर देना है लिखना, और टाइम आपने देख लेना है कि हर क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया तो आप जो है वो 40-45 मिनट वो पहले क्वेश्चन पे ही लगा दें, नहीं, बल्कि आपने 30 मिनट से ज़्यादा टाइम जो है एक क्वेश्चन को नहीं देना। हर हाल में आपने 30 मिनट्स में क्वेश्चन एक कंप्लीट करना, फिर नेक्स्ट 30 में दूसरा, फिर नेक्स्ट में तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो अगर 10 मिनट आपके पास मतलब आपके बच जाते हैं तो उसमें आप देख लें आपकी जो भी कमी बेशी रह गई है। और वैसे होता तो यही है कि आप जैसे ही पेपर आप टाइम पे ऑन टाइम ख़त्म होता है, आप इतनी स्पीड पकड़े ना, स्पीड से, तो फिर जाके आपका पेपर जो है वो इस तरह से एंड होता है। तो ये थे सारे टिप्स बीएड की प्रिपरेशन एक दिन में, और बीएड के पेपर को कैसे मैनेज करना है ऑन टाइम।